एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाहजिल जमीन पर गिरता हुआ सोया की तरफ देखता है। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और थकान सब कुछ एक साथ होता है। सोया के हाथ से गन छूट जाती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन चेहरा अब भी सख्त रहता है। बस बस हो गया, वह खुद से कहती है, जैसे अपने ही दिल को समझा रही हो। मुझे लगा था इससे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। हुरम एक कोने में सिमटी हुई खड़ी होती है, उसकी आंखों में खौफ भी होता है और हैरानी भी। वह धीरे धीरे बढ़ती है। सोया, ये सब करके तुम्हें क्या मिला? हुरम की आवाज कांप रही होती है। बदला सिर्फ और जख्म देता है। सोया हंसने की कोशिश करती है, लेकिन हंस नहीं पाती। तुम्हें क्या पता हुरम, जब किसी से सब कुछ छिन जाए ना, तो वह जीने के लिए सिर्फ नफरत का सहारा लेता है। शाहजिल उठने की कोशिश करता है। सोया जो हुआ उसे वापस नहीं बदल सकते, लेकिन अभी भी एक रास्ता है। रुक जाओ। तभी पुलिस अंदर घुस आती है। गन नीचे रखो, एक ऑफिसर चीखता है। सोया पलट कर देखती है, फिर शाहजिल की तरफ। कुछ लम्हों के लिए लगता है जैसे वक्त थम गया हो। फिर वह अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देती है। मैं थक गई हूँ, वह धीरे से कहती है। लड़ते लड़ते, जलते जलते मैं थक गई हूँ। पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। जाते हुए वह एक बार हुरम को देखती है। अपनी जिंदगी संभाल लेना, मेरी तरह मत बनना। सोया के जाने के बाद वहां सिर्फ खामोशी रह जाती है। हुरम जमीन पर बैठ जाती है। उसके आंसू अब खुलकर बह रहे होते हैं। शाहजिल उसके पास आकर चुपचाप बैठ जाता है। सब कुछ खत्म हो गया? हुरम पूछती है। शाहजिल गहरी सांस लेता है। नहीं, शायद यहीं से नई शुरुआत होगी, लेकिन ये शुरुआत आसान नहीं होगी। दूर से एम्बुलेंस की आवाज आती है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। शहर की रोशनियों के बीच ये एहसास छोड़ जाता है कि कुछ जंगें जीतकर भी हार जाती हैं और कुछ कहानियां खत्म होकर भी पूरी नहीं होती। सुबह की हल्की रोशनी अस्पताल के कॉरिडोर में फैल चुकी होती है। सफेद दीवारों के बीच शाहजिल बेंच पर बैठा होता है। आंखों के नीचे गहरे हल्के चेहरा थका हुआ। हुरम थोड़ी दूर खिड़की के पास खड़ी होती है, बाहर देखती हुई, जैसे बाहर की दुनिया उसके अंदर के तूफान से ज्यादा शांत हो। डॉक्टर बाहर आता है। पेशेंट अब खतरे से बाहर है, लेकिन जख्म सिर्फ जिस्म के नहीं है। टाइम लगेगा। शाहजिल सिर झुका लेता है। शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर के जाते ही हुरम पलटकर शाहजिल को देखती है। तुमने अपनी जान दांव पर क्यों लगा दी? उसकी आवाज में शिकवा कम, डर ज्यादा होता है। शाहजिल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो सिर्फ जान देकर ही उतरते हैं। हुरम उसके करीब आकर बैठ जाती है। और मेरे कर्ज का क्या? शाहजिल हैरानी से उसकी तरफ देखता है। जो दर्द तुम मुझ पर छोड़ गए हो, उसका क्या? शाहजिल चुप हो जाता है। कॉरिडोर की खामोशी उन दोनों के गोत्रनिका बीच गिर जाती है। इसी वक्त एक पुलिस ऑफिसर आता है। शाहजिल सुल्तान, हाँ, आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। केस अभी क्लोज नहीं हुआ। हुरम का चेहरा सख्त हो जाता है। मतलब ये सब अभी खत्म नहीं हुआ? ऑफिसर सीधा जवाब देता है, सच कभी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। पुलिस के जाते ही हुरम गुस्से में खड़ी हो जाती है। मैं और नहीं सह सकती। शाहजिल, हर बार कोई नया सच, कोई नई आफत। शाहजिल धीरे से कहता है, सच से भागकर भी तो हम यहीं आते हैं। हुरम तभी वार्ड का दरवाजा खुलता है। नर्स के साथ सोया आती है, हाथ में हथकड़ी, चेहरा पीला, लेकिन आंखों में अजीब सी तसल्ली। हुरम उसे देखकर पीछे हट जाती है। ये यहाँ क्या कर रही है? सोया रुककर शाहजिल और हुरम दोनों को देखती है। मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले ये कहना था, जो दर्द तुम दोनों ने सहा, उसका एक हिस्सा मेरा भी है। हुरम गुस्से से कहती है, अब ये सब कहने का क्या फायदा? सोया हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, फायदा नहीं है, सिर्फ सच है। वह पलटकर चली जाती है। हथकड़ी की आवाज कॉरिडोर में गूंजती है। हुरम की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। शाहजिल उसके करीब आता है। टूटने के बाद ही इंसान नया बनता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। अस्पताल के बाहर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही होती है, जैसे कह रही हो कि कहानी अभी बाकी है और इम्तिहान भी शाम का वक्त होता है। अस्पताल के बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी होती है। जमीन पर गिरती बूंदों की आवाज हुरम के दिल की बेचैनी से मिल जाती है। वह कॉरिडोर से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है। दुपट्टा ठीक से लपेट लेती है, जैसे खुद को संभाल रही हो। शाहजिल धीरे धीरे उसके पास आता है। डॉक्टर ने कहा है तुम घर जा सकती हो, यहां रहना अब जरूरी नहीं। हुरम बिना उसकी तरफ देखे कहती है, घर? फिर हल्की सी हंसी। कौन सा घर? शाहजिल, जहां हर दीवार मुझे याद दिलाए कि मेरी जिंदगी किसी और के फैसलों पर चलती रही। शाहजिल चुप रहता है। बारिश तेज हो जाती है। इसी वक्त शाहजिल का फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, तैमूर सिकंदर। वह कॉल रिसीव करता है। हाँ सर। दूसरी तरफ आवाज गहरी और ठंडी होती है। गेम अभी खत्म नहीं हुई शाहजिल, जो सच बाहर आया है उसके बाद कुछ लोग चैन से नहीं बैठेंगे। शाहजिल की आंखें सख्त हो जाती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? बस इतना कि हुरम अब सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, मेरी कमजोरी भी है, और कमजोरी पर वार होता ही है। कॉल कट हो जाती है। हुरम शाहजिल के चेहरे को देखकर सब समझ जाती है। कुछ और आने वाला है ना? शाहजिल धीरे से कहता है, हाँ, लेकिन इस बार भागना ऑप्शन नहीं होगा। अगली सुबह एक पुराने से घर का दरवाजा खुलता है। हुरम अंदर कदम रखती है। कमरा खाली होता है।
सिर्फ कुछ पुरानी तस्वीरें और एक अलमारी हवा में यादों की बू बसी होती है। ये जगह हुरम पूछती है, शाहजिल जवाब देता है, यहीं से सब शुरू हुआ था और शायद यहीं खत्म भी होगा। हुरम अलमारी खोलती है। अंदर एक फाइल रखी होती है। पहले ही पेज पर लिखा होता है, सिकंदर फैमिली ट्रस्ट, कॉन्फिडेंशियल। उसके हाथ कांप जाते हैं। ये क्या है? शाहजिल गहरी सांस लेता है। वो सच जो अब तक छुपा हुआ था, तुम्हारी माँ की मौत, तुम्हारी पहचान और वो वजह जिसके लिए लोग तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहते। हुरम की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ भर आता है। मेरी माँ, उन्होंने खुदकुशी नहीं की थी। शाहजिल सिर झुका लेता है। नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। कमरे के बाहर अचानक किसी के चलने की आवाज आती है। हुरम घबराकर शाहजिल की तरफ देखती है। लगता है हम देर कर गए। शाहजिल धीरे से कहता है। दरवाजा जोर से खुलने ही वाला होता है और कहानी फिर एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है।